राजस्थान का नया सर्वे आया, किसको चौंकाया? आपको बता दें, राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है, 3 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और तब असली में कौन चौंकेगा, उस वक्त झटका किस पार्टी को लगने वाली है और किसके लिए गुड न्यूज होने वाला होगा, वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ये जो सर्वे आपके सामने आया है राजस्थान को लेकर, सबसे ताजा सर्वे। वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, लेकिन राजस्थान में सियासी पारा, ठंड के मौसम जो आ रहे हैं अब, उसमें भी काफी हाई हो रहा है। राजस्थान में भी 25 नवंबर को वोटिंग होगी, पहले 23 को थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने वो डेट चेंज कर दिया, 25 नवंबर को वोट होगा। 25 को तो मतदान है। इससे पहले जो सर्वे आ रहे हैं जिसमें बीजेपी, कांग्रेस को कितनी सीटें अनुमानित मिल सकती हैं, उसको लेकर हम लगातार आपके पास रिपोर्ट हर दिन बता रहे हैं, हर दिन ला रहे हैं। इस बार जो सर्वे आया है, इस बार कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए गुड न्यूज लेकर आया है और ये सर्वे किया है सी वोटर ने। सी वोटर लगातार जो सर्वे कर रहा है, इसमें कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे है। और इस बार के जो सर्वे हमने देखे हैं, ये सर्वे जो आपके पास मैं लेकर आया हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे ही नहीं, बहुत आगे है, बहुत आगे निकल गई है बीजेपी। वैसे भी राजस्थान में हर 5 साल में कवायद है सरकार पलटने की। क्या होगा, क्या ये रीत इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर से देखने को मिलेगी धरातल पर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कितनी सीटें, वोटिंग परसेंटेज, हम सब लेकर आपके पास आए हैं, इस पर बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 200 में से कितनी सीटें आने वाली है? राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 101 पे बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 125 सीटें आ सकती हैं। ये सी वोटर कह रहा है। ये राजस्थान के नए सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 72, केवल 72। अब आप देखिए कितना बड़ा मार्जिन है। जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, अशोक गहलोत नेतृत्व कर रहे हैं, सीएम है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं सरकार को। बीजेपी कह रही है कि हम कमबैक कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी में सीएम फेस को लेकर मंथन चला, अभी भी अंदर में गुटबाजी, कई बार खबरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कौन होंगे, क्या वसुंधरा होंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, कौन होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा, ये कौन काफी चल रहा है राजस्थान में। लेकिन इस बीच में एक रैली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया कि इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कमल ही होगा, हम कमल के चेहरे पर लड़ेंगे, कमल हमारा निशान है और बीजेपी के कमल पर ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए गुड न्यूज, 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 200 में से मिल सकती है। सी वोटर सर्वे ये कह रहा है, यानी बहुमत से बहुत ज्यादा आगे, बहुत आगे निकल गई बहुमत से। कांग्रेस को 72 सीटें मिलेगी और अन्य को 3 सीट मिल सकती है। वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को 48% वोटिंग परसेंटेज मिल सकती है, कांग्रेस को 42, यानी 6% का मार्जिन है। बीजेपी कांग्रेस में 6% का फासला है। कांग्रेस को 42% मिल सकता है वोटिंग परसेंटेज और बीजेपी को 48, यहां भी बीजेपी आगे है, अन्य को 10%। अब आगे निकलते हैं। यहां पर सी वोटर तो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती दिखी है, लेकिन ईटीजी का सर्वे क्या कह रहा है? सीटें कम हुई है ईटीजी में, जहां 125 सीटें थी बीजेपी की, इस वाले में 95 से 105 कम हुई है। ईटीजी ने जो सर्वे किया है, इसमें भी यही सवाल है, किसको सीटें ज्यादा मिलेगी, किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में इस बार? तो बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिलती दिखी, कांग्रेस को 91 से 101। अब आप देखिए, सी वोटर में 72 सीटें मिल रही थी, तो ईटीजी के सर्वे में 15 से 20 की सीटों का इजाफा हुआ है, 91 से 101 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि ये भी बहुमत टच कर रहा है। अन्य की बात करें तो 3 से 6। तो ये 2 सर्वे हम आपके पास लेकर आए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा के 2018 के नतीजे क्या थे, ये भी एक बार नजर डाल लेते हैं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली थी, तो 73 पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 100 पे, और फिर सरकार कांग्रेस की बन गई। लेकिन क्या इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि 2 सर्वे तो बता रहे हैं, एक में सीटों पर कड़ी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में, यहां पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर, लेकिन इस वाले सी वोटर में बीजेपी जीतती दिखी है। हालांकि सर्वे हम बार बार कह रहे हैं कि एक अनुमानित सीटें होती है, इसमें सिर्फ एक अनुमान बताया जाता है, हम कंफर्म नहीं बता सकते। कंफर्मेशन 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। बहरहाल राजस्थान में जितनी भी हॉट सीटें हैं, वहां पर सभी उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उतार दिए हैं। नामांकन पर्चा भी दाखिल है वो लगातार लोग कर रहे हैं नेता। ऐसे में राजस्थान में भी क्या होने वाला है, इस पर भी सबकी नजर है, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती है। इससे पहले वसुंधरा राजे थी, सीएम रही, वसुंधरा भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, अशोक गहलोत लड़ रहे हैं और साथ ही साथ सचिन पायलट भी लड़ रहे हैं। तो कई ऐसे नेता हैं जो इस बार हॉट सीट जो राजस्थान की, उसमें अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, और 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब देखेंगे कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। बहरहाल
भारतीय जनता पार्टी सी वोटर में जीतती दिखी है 125 सीट और 48% वोटिंग परसेंटेज के साथ। कांग्रेस 72 सीटें, यानी यहां पर ये विपक्ष के चेहरे पर है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी और भी सर्वे आने बाकी है, लगातार सर्वे हो रहे हैं। एजेंसीज, तमाम एजेंसीज जो है वो सर्वे कर रही है और हर एक प्रदेश की जनता से सवालात पूछे जा रहे हैं। और राजस्थान की जनता ने ताजा सर्वे में बीजेपी को जिताया है। अब आगे जो सर्वे आएंगे उस पर भी नजरें हैं कि क्या कांग्रेस उछाल मारेगी, क्या कांग्रेस जंप लगा के बीजेपी को पछाड़ेगी। बहरहाल इसमें जो सी वोटर ने सर्वे किया, इसमें 5 साल की रिवायत बदलती दिखी है। यानी कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार को रिपीट करने जा रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम तो वापस आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी लगातार तमाम तिगड़म लगा रही है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान बीजेपी का टक्कर जब 25 को होने वाला, 25 को वोटिंग होगी, आप सभी वोटिंग में जाएं, अपने वोट का प्रयोग करें, मत का प्रयोग करें, क्योंकि सरकार को चुनने का इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र के पर्व में जरूर अपनी हिस्सेदारी बनाएं। और साथ ही साथ 3 दिसंबर को जब 25 नवंबर वाले इलेक्शन के वोट के रिजल्ट आएंगे राजस्थान के, तब पता चलेगा कि 5 साल की रिवायत बरकरार रहेगी या इस बार कोई रिकॉर्ड नया बनने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।